नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। जैसा कि आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, आज हम एक भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता से आपसे संपर्क कराने का प्रयास करेंगे जिन्होंने पूरा जीवन जो है भारतीय जनता पार्टी में समर्पित कर दिया। भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और वर्तमान में जिला प्रभारी भारत भूषण जी जुआल से आज वार्तालाप करते हैं और कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से समाज में उनकी सेवा और भावना रही है। आइए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको मालूमात हो गई कि कुछ समय पहले जो है राहुल गांधी जी के जो सलाहकार थे सैम पित्रोदा जी, उन्होंने एक जो है वो एक बयान दिया था कि जिस तरीके से जो संपत्ति है विरासत को लेकर के, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे वो विरासत पर? देखिए, सैम पित्रोदा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय पर भी वो उनके परिवार के सलाहकार रहे हैं। अधिकतम जीवन उन्होंने विदेश में ही गुजारा है, लेकिन वो भारतीय राजनीति में कांग्रेस के लिए उनके सलाहकार के रूप में, नीतिकार के रूप में रहे हैं। और जिस विषय पर आप कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक बयान दिया है विरासत की संपत्ति के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करती है और कांग्रेस विश्वास करती है उपभोक्तावाद में विश्वास। हम संवर्धन और बात को समर्थन करते हैं और वो उपभोक्ता की बात को समर्थन करते हैं। हम कहते हैं कि जो प्रकृति है वो संवर्धन के लिए है, संरक्षण के लिए, इसका हमें उपभोग करना है, लेकिन इसको इस प्रकार से नहीं करना है कि इसका संवर्धन समाप्त हो जाए और प्रकृति हमारे लिए विनाश का रूप ले ले। इसी प्रकार से हम उस भावना को साथ में रखते कहते हैं कि पैतृक संपत्ति जो है हमारी एक अमूल्य निधि होती है, जो दादा परदादाओं से पिता के रूप में हमें मिलती है और संतान उसका उपभोग करती है। हर माता पिता का एक सपना होता है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ संपत्ति, कुछ इस प्रकार की विरासत छोड़ के जाऊं, चाहे वो परंपरा और संस्कारों के रूप में हो, चाहे वो किसी संपत्ति के रूप में हो, अचल संपत्ति के रूप में। और उस पर कांग्रेस ये चाहती है कि जब वो बच्चे को मिले अपने पिता की संपत्ति, दादा की संपत्ति, उस पर वो टैक्स लगाए, जबकि वो उसके पिता या उसके दादा अपने कार्यकाल में, अपने समय काल में उस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। टैक्स पे करने के बाद भी जो उन्होंने धन अर्जन किया, जो संपत्ति अर्जित की, वो टैक्स पे करके एक टैक्स फ्री हो चुकी है। और उस पर कांग्रेस चाहती है कि जब वो बेटे के हिस्से में जाए, पोते के हिस्से में जाए, उस पर वो फिर से टैक्स दे। तो ये बड़ा कुठाराघात है उन लोगों के लिए जो कम से कम मध्यम परिवार वर्ग से आते हैं। बड़ी मुश्किल से वो लोग अपना पेट काट करके अपना भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ जमा करके जाते हैं। तो ये कांग्रेस का एक कुठाराघात है। अच्छा, ये भी हम मान के चलते हैं कि जो मध्यम वर्ग है इस देश में सबसे बड़ी संख्या में जो है मध्यम वर्ग है, जो टैक्स भी पे करता है, ईमानदारी से टैक्स पे करने वाला मध्यम वर्ग जो है, उसी के टैक्स से देश की सारी योजनाएं चलती हैं और उसी में से बचा करके टैक्स पे करने के बाद वो कुछ ना कुछ संपत्ति अर्जित करता है, जिस पर कांग्रेस ये करना चाहती है। तो वह देश की जनता के साथ, एक बहुसंख्यक जनता के साथ, जो कि बहुत बड़ी संख्या में है, उनके साथ जो है बहुत बड़ा आघात उनके अधिकारों पे करने जा रही है। निश्चित रूप से देश की जनता इस बात के लिए कांग्रेस को विरोध करेगी और इस बात पर उनको करारा जवाब देगी हमारे इस आगामी